हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि न्यूज़ सुनने के बाद बहुत से लोगों को डर लगता है कहीं मैं मर ना जाऊँ, हार्ट अटैक से ना मर जाऊँ, कार्डियक अरेस्ट से ना मर जाऊँ, या फिर मेरी अर्ली डेथ ना हो जाए, या फिर मेरे को भी कहीं वो चीज़ ना हो जाए। मतलब किसी के बारे में सुना आपने और आप अपने ऊपर उसको जनरलाइज कर लेते हो। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, एंग्जाइटी के अंदर होता है और आपको एज अ फियर होना बहुत ही लाजमी है। क्योंकि अंदर वो कहीं ना कहीं डर बन गया है कि यार मेरी उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है या कार्डियक अरेस्ट आ रहा है या उनकी डेथ हो रही है किसी भी कारण से, चाहे ब्लड कैंसर हो चाहे ट्यूमर हो। भाई आजकल आता है 20 साल के लड़के को कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, एक हफ्ते में मर गया। चाहे लीवर की डिजीज़ हो या कोई भी किडनी की डिजीज़ हो, भाई एक्सवाइज जो भी आपको न्यूज़ मिली और न्यूज़ सुनी आपने और उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया, जनरलाइज कर लिया, और फिर उससे डर महसूस होना या फिर वही ओवर थिंकिंग का जो लूप है दोबारा स्टार्ट हो जाता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, या मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, या मेरा क्या होगा मरने के बाद। वो चीज़ें बिल्कुल एक वो हमारे अंदर लूप बना हुआ है ना। जैसे हमने डेथ की न्यूज़ सुनी, अपने ऊपर देखा, मेरी उम्र सेम है, उसकी उम्र सेम है, या मेरे से भी छोटा है वो तो। और न्यूज़ इतनी भयंकर आती है आजकल। नेवर ये कहना है यूज टू स्मोक, नेवर ड्रैंक एल्कोहल, was fit, did gym regularly but died suddenly and collapsed in the gym while dancing in his wedding। या कुछ भी ऐसे न्यूज़ आएंगे कि भाई वो पूरा हष्ट पुष्ट था और जो भी एक हेल्दी आदमी को होना चाहिए, क्लीन खाता था, बिल्कुल साफ खाता था, कोई भी नशे पत्ते नहीं करता था, उसके बावजूद वो 22 साल की उम्र में सडनली मर गया, हॉस्पिटल जाने का मौका भी नहीं मिला। तो ऐसी न्यूज़ आएगी तो किसी को डर लगेगा, मेरे को भी, आपको भी, और एक सोसाइटी में चर्चा का विषय बन जाता है यार क्या हो रहा है लोगों को आजकल, इतने अर्ली डेथ क्यों हो रही है। तो बिल्कुल बेसिक नॉर्मल बात है कि हाँ भाई यार, और केसेस आ भी रहे हैं और क्या नाम है ये, हमें डर लगना भी चाहिए भाई ऐसा क्यों हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पर उससे डरना एक अलग बात है, उसको देख के प्रिकॉशन एक अच्छी बात है, प्रिकॉशन ले रहे हैं भाई, हम भी हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, या फिर हम जो गलती उसने करी वो गलती ना करें, वो ठीक बात है, सीखने के लिए ठीक है। पर उससे डरना, बहुत ज़्यादा डरना और ज़िंदगी ख़राब कर लेना, वो कोई लॉजिक नहीं है। तो इस वीडियो का मोटिव यही रहेगा कि मैं जो उस डर को आपकी मतलब जहन से निकाल दूं, ख़त्म कर दूं। और आई थिंक वो लगभग लगभग इस वीडियो के बाद हो भी जाना चाहिए। कुछ चीज़ें बताऊंगा तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं वो डर कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल, अगर आप उस बात को समझ जाओगे तो। क्योंकि देखो, पहली बात तो ये मीडिया प्रोपेगेंडाज होते हैं, अधिकतर जो ये न्यूज़ आती हैं अनक्लियर रहती हैं, इनके अंदर कुछ ना ग्लिच जरूर रहेगा, और किसी भी उसका एक रीज़न जरूर रहता है कि कोई अर्ली डेथ हुई है तो उसको कोई ना कोई कारण जरूर बनेगा, या तो उसने बहुत ज़्यादा कोई सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह होगा, या फिर बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं और बता देते हैं हार्ट अटैक है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। क्योंकि इससे भाई सोशल फियर रहता है, लोगों को बताएंगे कि यार क्या नाम है सुसाइड कर दिया इस लड़के ने, तो एक थोड़ा सा बैड इमेज बन जाती है बंदे की। हालांकि मरने के बाद कौन किसकी इमेज देख रहा है, पर एक पेरेंट्स या फैमिली सोचती है इस बात को। और कितनी रियलिटी है अर्ली डेथ में, आज भी उतनी ही डेथ्स हो रही हैं जितनी पहले होती थी, और कोई उसमें इंक्रीज नहीं हुआ है, या फिर कोई उसमें ऐसा मतलब ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है कि भाई लगभग लगभग 10 गुना केसेस बढ़ गए हैं। हाँ, 10-20% ऊपर नीचे होता रहता है, हर साल की बात है। और ओवर द टाइम हमारी जो लॉन्गिविटी है वो बढ़ी है, मतलब हमारी जो उम्र का लाइफ स्पैन है वो लगभग लगभग जब आज़ादी के टाइम पे आई थिंक 35-40 ईयर्स था, जब वो 70 ईयर्स तक पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस तरक्की की तभी पहुंचा है, ऐसा नहीं है कि भाई लोग मर ज़्यादा रहे हैं जल्दी, कम उम्र में ज़्यादा लोग मर रहे हैं, इनफैक्ट जी भी बहुत ज़्यादा लोग रहे हैं। तो उस पॉजिटिविटी को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलेगी, और आप उदास या निराश नहीं रहोगे, और या डर घबराहट की, ओवर थिंकिंग की लूप में नहीं फंसे रहोगे। और बात करें दोस्तों कि इस जो लूप से कैसे बाहर निकले हैं, कैसे इस बात को अपने मन को समझाएं कि यार मैं और वो अलग हैं, वो दोस्तों उसके कुछ एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। इस धरती पे लगभग 700 करोड़ या 800 करोड़ आई थिंक लोग हैं। आप ये बता दो किसी की भी शक्ल मैच करती है? किसी की भी शक्ल उठा के देख लो, कोई मतलब भगवान ने तो बनाए, आप कहते भाई भगवान की मर्जी थी तो मर गया जल्दी कम उम्र में, तो भगवान ने बना रखे इतने लोग, किसी की शक्ल मैच करती है? तो जो जब शक्ल मैच नहीं करती है तो आप और उसकी सिचुएशन कैसे मैच कर सकती है कभी भी? मतलब थोबड़े की शक्ल, फेस की शक्ल आपकी मैच नहीं कर रही है, तो हार्ट की शक्ल कैसे मैच कर जाएगी उसके साथ, या आपकी ब्लड की रिपोर्ट उसके साथ कैसे मैच कर जाएगी? चलो वो छोटे, भगवान ने बने, मैन मेड चीज़ देख लो आप, जो ताले बनाए हैं, कितने ही ताले बनाए होंगे, लगभग भाई लाखों करोड़ों ताले बनाए होंगे, उनकी एक की चाबी किसी और चाबी में फिट हो सकती है किसी भी उसमें? बस मतलब कहीं से उठा कोई फिट करके दिखा दो, मतलब नामुमकिन है चीज़ होना कि भाई एक ताले की चाबी दूसरी चाबी फिट हो जाए। तो ऐसे ही आप उसके साथ अपने आप को रिलेट नहीं कर सकते किसी भी हालत में। और अगर एग्जांपल दूं, मतलब पत्ते हैं या फिर कोई सिचुएशन है, बोलते कि भाई जैसे हमने एक वीडियो रिकॉर्ड करी अभी, पूरा कमरा वाइट है पूरा, इसके अंदर कोई भी और कलर नहीं है, कोई खिड़की दरवाजा कुछ नहीं है, बिल्कुल वाइट है ये। हमने इसको शूट करा, ऐसे वीडियो आई, इसके अंदर कुछ वीडियो निकल के आएगी, उसी वीडियो को आप एज इट इज शूट कर सकते हो दोबारा, उसी सेम वीडियो को, मतलब कुछ ना कुछ तो एंगल अप एंड डाउन रहेगा, या फिर वो समय ऊपर नीचे रहेगा, टाइम तो उस समय वापस नहीं जा सकते आप, डेट चेंज हो सकती है, और टेम्परेचर उस रूम का चेंज हो जाएगा,
या अनेकों चीज़ें जो उस वीडियो से उस वीडियो को डिफर करेगी, मतलब अनगिनत चीज़ें रहेंगी, उससे सेम आप वीडियो निकाल ही नहीं सकते। एक बार जो चीज़ हो गई, बोलते हैं ना तीर अगर उसे कमान से बाहर निकल गया तो उसके बाद वो वापस आना बहुत मुश्किल है। तो सेम चीज़ मिमिक करना बहुत मुश्किल है। अभी पत्ते हैं एक पेड़ में, कि इस वे में लहराए, दोबारा इस वे में लहराएंगे, पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है कि दोबारा वो सेम चीज़ हो जाए। और इनफैक्ट जितनी भी न्यूज़ आई हैं कि सडनली कोलैप्स कर गया, तो क्या सेम ही न्यूज़ आई हैं, या सेम एज के या उसी सेम ग्रह के आदमी, उसी सेम कुंडली के आदमी मरे हैं उस टाइम पे? ऐसा हुआ है कभी? कभी नहीं हुआ, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी अलग है, हर आदमी की सिचुएशन अलग है। फिर उसको डाउट जाता, सर अलग तो है पर कहीं ना कहीं कोई तो मरा ही है। भी एक मन में डाउट आता है ना कि सर कोई ना कोई तो मरा ही है। तो दोस्तों मैं आपको 100 लिख के दे सकता हूँ। एक तो जेनेटिक्स डिजीज़ होती है कि भाई उसकी जो हार्ट की मसल्स है एबनॉर्मली थिक हो जाती है, उस कारण बहुत से लोग डायग्नोज नहीं करते, क्योंकि ये 2D इको वगैरह या फिर ईसीजी कराना नॉर्मल टेस्ट नहीं है। कोई आदमी चलता फिरता टेस्ट नहीं कराता है, या जाके लेट नहीं जाएगा सर मेरे 2D इको कर दो। एंग्जाइटी वाले तो भग के चले जाते हैं, भाई यहाँ भी मेरा 2D इको करवा लेता हूँ, या फिर हार्ट के कोई भी टेस्ट होते हैं वो करवा लेता हूँ। पर आई थिंक कोई जनरल बंदा या नॉर्मल बंदा नहीं जाएगा। और जितने लोग मरे हैं, क्या उनको पहले डर था इस बात का कि उनकी सडन डेथ हो जाएगी कार्डियक अरेस्ट से? एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ वो बात करता हो कि यार मेरे को डर लगता है। जैसे आप हो, आपको एंग्जाइटी, आपको डर लग रहा है बार बार कि मैं सडनली मर ना जाऊँ, सडन कार्डियक अरेस्ट ना आ जाए, सडन हार्ट अटैक ना आ जाए, या ब्लड कैंसर ना बन जाए। तो ऐसे उन बंदों के अंदर सोच थी। आप उनकी फैमिली से या अगर आपके नॉन बंदे पूछ के देखना, आप बोल नहीं यार बिल्कुल बिंदास था, कभी कुछ कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, बस वो पता नहीं अचानक से क्या हुआ। अगर कोई पड़ोस में कहीं हो आपके आसपास तो, वरना ये न्यूज़ वाले तो दिखाते कुछ अलग तरीके से। तो उनको कभी वो ये डर नहीं रहेगा कि भाई एंग्जाइटी थी उनको, या फिर कोई वो ओवर थिंकिंग के उसमें लूप में फंसे हुए थे, उनको बार बार एक ख्याल आता है कि हार्ट अटैक ना आ जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए, उनको हार्ट अटैक आ गया। ऐसी कभी सिचुएशन आपको नहीं मिलेगी। वो एक बस उन्होंने एकदम से स्टार्ट किया, कोई एक्सरसाइज करिए, डांस करिए। बहुत से लोग 20-20 साल तक सेडेंटरी मतलब लाइफस्टाइल जीते हैं, कुछ काम नहीं करते या कुछ स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं रहते, वो सडनली एक्सजरेट करते हैं, नाचने लग गए, या फिर कुछ उस टाइम हार्मोन्स इतने ज़्यादा वो एक्टिव हो जाते हैं आपके कि खुशी के या कुछ भी, वैसे नाच गाना हो रहा है उस टाइम पे और बारात चढ़ रही है या कुछ भी है, उसमें बहुत जोर से स्पीड से नाच लिए, तो शरीर उसको अडेप्ट ही नहीं कर पाता है। कल 20 साल से तो आप एकदम से लेटे बैठे थे, एकदम सब उठ के आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो बहुत बार कोलैप्स कर जाता है हार्ट। और उसको भी सीपीआर वगैरह देके, अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा वहाँ पे है तो उसको सीपीआर वगैरह देके या फिर माउथ टू माउथ उसको सांसें वगैरह दोगे तो बहुत बार रिवाइव चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल है रिवाइव करना, पर चांसेस आर देयर कि आप उनको रिवाइव कर लोगे। तो चीज़ें हैं जिनको आप समझ नहीं पाते, बस उस टाइम पे कुछ हुआ और उस टाइम पे हाई हल्ला ज़्यादा मच जाता है, लोग चिल्लाने लगेंगे क्या हो गया क्या हो गया, रोने लगेंगे। उसकी पल्स चेक करो, उसको अगर देखो पल्स नहीं आ रही है तो उसको सीपीआर दो, या मेडिकल एम्बुलेंस बुलाओ, या उसको तुरंत हॉस्पिटल को लेके जाओ। उसके हाथ पर मसलने से कुछ नहीं होगा। और बहुत बार कार्डियक अरेस्ट भी नहीं होता है कि बहुत बार आदमी का बीपी वगैरह लो हो जाता है, और उस टाइम पे अगर मान लो उसको थोड़ा बहुत पानी वगैरह पिलाया जाए, कुछ भी करके उसको भाई शुगर भी बहुत बार लो हो जाती है, शुगर वगैरह दी जाए, कुछ भी एक्सपायर्ड जो भी चीज़ें हैं। और कुछ डायबिटिक पेशेंट्स में भी ऐसा हो जाता है कि एकदम से चलते चलते की शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और कोलैप्स कर जाते हैं। तो उस टाइम पे अगर उनको थोड़ा सा गर्म पानी या थोड़ा सा नॉर्मल पानी पिला दें तो शुगर वापस लेवल में आ जाती है। कुछ मीठा खिला दें या ग्लूकोज वगैरह का एक चम्मच दे दें या टॉफ़ी खिला दें तो भी बात बन सकती है। तो एक बीपी लो का, शुगर लो का केस भी हो जाता है, फिर कार्डियक अरेस्ट का केस आ जाता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपका डर खत्म हुआ होगा कि भाई चीज़ें अलग हैं, आप और वो अलग अलग हैं, आपको कोई चीज़ मैच नहीं करती। उनको कभी भी एंग्जाइटी नहीं थी जिनको कार्डियक सडन कार्डियक अरेस्ट आई एज के अंदर। और एक जेनेटिकल डिजीज़ होती है जो मैंने आपको बताई, वो इको वगैरह में आ जाती है इजीली कि भाई यहाँ उनका जो मसल्स है अब नॉर्मल ठीक हो जाती है। और माइल्ड या मॉडरेट में नहीं, अगर सीवियरली ठीक है, बहुत मोटी हो गई है कि हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा है, इसके अंदर आना चाहिए 2 लीटर खून, आ रहा है उसमें 200 ml खून, तो हार्ट बहुत तेज तेज पंप करेगा और हार्ट बीट ही बढ़ती चली जाएगी ना कि भाई तेज पंप कर, जल्दी पंप कर। बॉडी को ब्लड की जरूरत है, हर एक सेकंड हमें हमारे रेड आरबीसी हमारे पूरे बॉडी में घूम रहे हैं, पुराने मर रहे हैं, नए पैदा हो रहे हैं, हर सेकंड में काम हो रहा है, बॉडी अपने आप ही करने लग रही है। तो ये न्यूज़ वाले इन चीज़ों को इसलिए दिखाते हैं क्योंकि अगर मेरा ही चैनल है, जैसे मेरा यूट्यूब का चैनल है, मैं इसके अंदर आपको कोई चीज़ डरा के दिखाऊंगा तो हो सकता है मेरे आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं कि यार मेरे को उस टाइम पे एंग्जाइटी थी और मेरे को हार्ट अटैक आ गया, मैं गया फेक रिपोर्ट दिखा दूंगा आपको। आप कौन सा मेरे घर आके मेरे को केस कर रहे हो? पर क्यों नहीं दिखाना? क्योंकि मेरे को ये लोग ठीक कर रहे हैं ना कि डराने हैं। मेरे को कोई हॉस्पिटल नहीं चलाना है, मेरी टेस्ट लैब नहीं, पाथ लैब नहीं है कि भाई लोगों का आए मेरे से टेस्ट कराएं। मेरे को एक आपको एजुकेट करना है, आपको कहीं ना कहीं डर निकालना है। क्योंकि मैं इस सिचुएशन में था, फंसा रहता था और बहुत से लोग बोलते थे टिप दो टिप दो टिप दो। भाई जो मेरी यूट्यूब वीडियोज़ हैं टिप्स ही तो है, इसके अंदर बोलता तो रहता हूँ ऐसे करो वैसे करो। वो आपके ऊपर, आप कितना बैठ के इनको देखते हो और कितना इनको आप इंप्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ के अंदर, उतनी जल्दी आपको आराम मिलेगा। आप कुछ लोग बोलते हैं सर विदाउट मेडिसिन ठीक हो सकते हैं। भाई विदाउट मेडिसिन ठीक तो हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी ना। या तो आप, क्योंकि पैनिक अटैक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है जब आदमी इलाज की तरफ भागेगा।
ऐसे नहीं कि एक पैनिक अटैक आया तो तुरंत एकदम इमरजेंसी भाग गया या फिर तुरंत साइकेट्रिक हेल्प ले ली। जब 10-12 दिन तक लगातार पैनिक अटैक आ रहे हैं, हर 2 घंटे में 3 घंटे में आ रहे हैं, फिर सर कुछ दिक्कत हो रही है, फिर वो जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट के पास, फिर जाएगा साइकेट्रिस्ट के पास, फिर दवाई शुरू करेगा, फिर काउंसलिंग के बाद जाएगा, फिर यूट्यूब पे आएगा, फिर मेरे जैसे कोई बंदा मिलेगा उसको, या कोई और बंदा मिलेगा जिसने जेन्युइनली उसकी हेल्प करना चाहेगा, उसकी फिर मदद लेगा, कुछ टिप्स लेगा, कुछ गाइडलाइंस लेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई सर एक टिप दे दो मेरे को, मैं कैसे ठीक हो जाऊँ। यार मेरे पास कोई ऐसी मैग्नेट है आपके अंदर से एंग्जाइटी निकाल दूंगा, या मेरे पास कोई आपके अंदर नेगेटिव पैटर्न, मेरे पास पॉजिटिव पैटर्न बने हुए हैं कि मैं आपको लगा दूंगा कि आपकी जो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता ना कि भाई 2-3 महीने तो इसके अंदर कम से कम लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं चुटकी सर प्लीज़ मेरी मदद कर दो। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपका ही केस इतना वर्स्ट है कि बस सारी दुनिया मेरी मदद करने लग जाए, पर ऐसा असलियत में नहीं है। आप जैसे मतलब मेरे को मेरी एंग्जाइटी और कम क्यों हुई यूट्यूब चैनल बनाने के बाद? क्यों? क्योंकि यार हर किसी को सेम चीज़ हो रही है, तो लगता है नॉर्मल चीज़ होगी आजकल। तो इतने मैसेज आते, इतने डीएम आते, सर मेरे को ऐसा हो रहा है, इतना मेरे को ऐसा हो रहा है। बोलते सर मेरी बात सुनो पहले, सर मैंने ऐसे ऐसे करा, सर सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, बड़ी खुश होकर बड़े स्टाइल से बताएंगे, सब कुछ नॉर्मल, पर डर बना रहता है सर, पता नहीं क्या चक्कर है, डर बना रहता है सर, पता नहीं क्या चक्कर है। भाई वो नेगेटिव पैटर्न्स है ना, कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत है, ऐसी कोई दिक्कत आपके अंदर माइंड के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न उनके अंदर दिक्कत है। अब एक बंदा है वो कहता है मैं सर पागल ना हो जाऊँ, जिसको ये डर है कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ, वो कभी पागल हो ही नहीं सकता। पागल तो वो होते हैं इसके फैमिली वाले आके कहते हैं भाई ये पागल है, इसका इलाज करो। जो खुद अपना इलाज करो नहीं, पागल कैसे हो सकता है, ये बात सोचो। तो चीज़ें हैं कि ये न्यूज़ वाले या मीडिया वाले, उनको अपना धंधा चलाना है, ये उनका एक बिजनेस है। गलत वो भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस भागती हुई लाइफ में हर आदमी को अपने आप को ड्रीम फुलफिल करने हैं, अपने बच्चों की स्टेबिलिटी देखनी है, अपने बच्चों की कैरियर सेट करना है, या अपना कैरियर सेट करना है, घर बनाना है, घूमना फिरना, जो भी इसके एम्बिशंस है उनको फुलफिल करना है। तो कोई एथिकल नॉर्म से, कोई अनएथिकल नॉर्म से कमा रहा है हर आदमी, क्योंकि बहुत से ईमानदार दुकानदार भी हैं, कोई बहुत से बेईमान दुकानदार भी हैं। जो गलत करते हैं, बेईमानी करते हैं, लोगों को डराते हैं, उनके साथ गलत होता है। जो अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा होता है। तो उसमें कोई मतलब आपको वो नहीं है, क्योंकि धरती जीरो सम गेम है। इतने पॉजिटिविटी भरी पड़ी, इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, तो जिस दिन ये दोनों मिलेंगे जीरो हो जाएगा, शून्य है सब कुछ। तो उस बात पे आपको रहना, आपको कुछ नहीं करना है, अपना बस जो कार्य है, अपनी जो नेचर है, उसको प्योर सोल की तरह आपको जीना है। बस कुछ किसी से गलत नहीं बोलना, किसी से गलत व्यवहार नहीं करना है, किसी का पैसा खाना नहीं है, किसी को तंग दुख नहीं पहुंचाना है। बस आप अपने आप ही ठीक होते चले जाओगे और आपकी लाइफ बिल्कुल आराम से कट जाएगी। तो दोस्तों ये सब थी वीडियो में कि न्यूज़ सुन के जो डर लगता है, आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें कम कर दी है, क्योंकि शक्ल मैच नहीं कर रही, तालों की चाबी मैच नहीं कर रही है, एक समय मैच नहीं कर रहा है। आप एक चीज़ें को, एक पेन एक जगह आपने खींच दिया ना, दोबारा उस जगह पेन भी नहीं चला सकते आप, तो सेम चीज़ आपके साथ कैसे हो सकती है? तो समझने की बात है, जितना आसानी समझ जाओगे उतनी आसानी से ठीक हो जाओगे, जितना कन्फ्यूज़ करोगे, जितना काउंटर क्वेश्चन करोगे, उतना ज़्यादा फंसते चले जाओगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और इंस्टाग्राम की आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहाँ पे मेरे को डीएम कर सकते हो, वहाँ पे आपकी मैं जरूर से मदद करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।